आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। मैंने आपको रीजनिंग में पजल बताया था जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पहेली। उसी का मेरे पास पार्ट दे रखा है, मेरे पास सीटिंग अरेंजमेंट, जो प्रीवियस ईयर के एसबीआई क्लर्क में भी क्वेश्चन आया था, आपका आईबीपीएस में भी आया था। आईबीपीएस यानी कि क्लर्क और पीओ में जो ज़्यादातर क्वेश्चन को गलत करके आए थे। इसे एक सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। भाई हमारे पास एक वर्गाकार लिया, मैं आपको दो डायग्राम में बताऊंगा, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। एक वर्गाकार बनाया, फिर मेरे पास वर्गाकार बनाया। अब 8 मित्र को आपको इस बॉक्स में बनाना है। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है भाई, हमारे पास जो दे रखा है भाई 8 मित्र के नाम मेरे पास ये दे रखे हैं। उसमें ये दे रखा है जो 4 कोनों पर बैठे हैं उनके केंद्र की ओर है, यानी कि जो 4 कोनों पे बैठे हैं वो उनका मुंह हमारे पास केंद्र की ओर है, यानी कि इनका मुंह हमारे पास केंद्र की ओर आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहना, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका बनेगा हमारे पास। और आगे हमारे पास दे रखा है जो मध्य में बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर है, यानी कि जो मध्य में बैठे हैं उनका मुंह मेरे पास बाहर की ओर है। भाई क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है भाई, जैसे जैसे आपसे बोला गया आपने पहले वैसे कर दिया। अब आ जाते हैं मेरे पास कंडीशन पे। कंडीशन पे मेरे पास दे रखा है एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है और P का मुख केंद्र की ओर है। S जो है P के दाएं तीसरे स्थान पर। भाई P के दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, और P का मुख केंद्र की ओर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे देखते हैं भाई S P के सेम बना के लेके चलेंगे, कहाँ गलत होगा वो आपको बताऊंगा क्वेश्चन को, यानी कि वो डायग्राम कैंसिल कर देंगे, जो सही बनेगा उस पर हम टिक कर लेंगे। S जो है P के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा ये अंदर की ओर देख रहा है तो इसका दायां ये, इसका बायां ये इधर की तरफ देख रहा है तो इसका दायां ये, इसका बायां ये। ज़्यादातर दायां और बाएं में स्टूडेंट गलती कर देता है, आप भी गलती ना करिएगा। फिर आगे मेरे पास दे रखा है y जो है y p या s के बगल में नहीं बैठा। y जो है p या s के, ना तो y यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता। तो y के लिए जगह कौन सी बची भाई, y के लिए जगह या तो ये बचेगी या y के लिए जगह मेरे पास ये बचेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे मेरे पास दे रखा है भाई टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर और आर किसी भुजा के मध्य में नहीं। टी जो है आर के दाएं तीसरे स्थान पर और आर किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। भाई मध्य में नहीं बैठा तो कहाँ बैठेगा भाई, हमारे पास कोनों पे बैठेगा। अब उसे कोनों पे हम कहाँ बैठा सकते हैं भाई, यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ नहीं आ सकता मेरे पास। फिर उसके बाद मैं इसे यहाँ बैठा सकता हूँ भाई, दाएँ तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ यहाँ आ सकता है। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है टी आर के दाएं को तीसरे स्थान पर और आर किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। आर के दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा कौन आया भैया, मेरे पास टी आ गया। और आर जो है किसी भी भुजा के मध्य में नहीं, इसे भी ले लेते हैं भाई। टी जो है आर के दाएं तीसरे स्थान पर और आर जो है किसी भी भुजा के मध्य में नहीं, यानी कि बीच में नहीं बैठा है। फिर आगे हमारे पास दे रखा है आर वाई के बगल में नहीं है। भाई आर जो है वाई के बगल में नहीं है। अब देखिए आर जो है वाई के बगल में आ गया, यानी कि कहने का सेंस सीधा सीधा ये है, क्वेश्चन को जब आप सॉल्यूशन करेंगे कंडीशन जहां फॉलो करेगी वो आपका डायग्राम सही, अगर कंडीशन फॉलो नहीं करती वो आपका डायग्राम गलत हो गया। यानी कि इस वाले को हम गलत कर देंगे। उसने बोला है आर जो है वाई के बगल में नहीं बैठा, यहाँ तो बगल में बैठा है, यानी कि मेरे पास ये वाला डायग्राम गलत हो गया। अब आगे मेरे पास जो दे रखा है वो दे रखा है पी व वी के बीच में केवल एक व्यक्ति। पी व वी के बीच में, भाई पी यहाँ है, वी अगर यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि वाई बैठा है। P व V के बीच में मेरे पास एक व्यक्ति आ रहा है, ये भी सही है भाई। अब एक व्यक्ति कौन बैठा है वो मुझे नहीं पता। Q V के बगल में नहीं बैठा, Q जो है V के बगल में नहीं बैठा, Q जो है V के बगल में नहीं बैठा। भाई V के बगल में नहीं बैठा तो Q कहाँ बैठेगा भाई, हमारे पास यहाँ बैठेगा। अब बच्चा क्या मेरे पास भाई, P मेरे पास आ गया, Q मेरे पास आ गया, R मेरे पास आ गया, S मेरे पास T आ गया, T भी आ गया, V भी आ गया, बचा मेरे पास क्या W, यानी कि ये डायग्राम सही। अगर आप डेली इसका एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं तभी आपकी इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अच्छा इसमें क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा भाई एस जो है किन दो व्यक्तियों के मध्य में बैठा है। भाई किन की दो व्यक्तियों के मध्य में बैठा है, वी और आर के मध्य में बैठा है। आपसे क्वेश्चन फिर ये पूछ लेगा भाई वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, वी के दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, डब्लू बैठा है। यानी कि 4 तरीके के 5 तरीके जो क्वेश्चन इसमें पूछता है, ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। डायग्राम अगर सही बन गया तो क्वेश्चन भी आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में बैंकिंग के सेक्टर में पूछा भी गया है। जितने स्टूडेंट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं आप भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।